सिपाहियों, सिपाहियों, मेरे सिपाही, सिपाहियों, सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आ गए मदद के लिए हम यहाँ। किसी को कुछ नहीं होगा। तुम सुन सकते हो मुझे? हम आ गए हैं। सिपाहियों, जवाब दो, तुम्हें आवाज आ रही है? हटाओ इसे जल्दी पकड़ो से। इसे। शाबाश। हुजूर, हुजूर अब इसे नहीं हटा सकते। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। हुजूर, आप ठीक है ना? ऐसे नहीं निकलेंगे कभी भी। सिपाहियों, छोड़ दो मुझे। हुजूर, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। सिपाहियों, संभाले अपने आप को। सिपाहियों, जाओ, गौर से देखो जाके। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जरूर होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ चलो जाओ। ढूंढते हैं। जल्दी करो। जल्दी जल्दी। जल्दी चलो सिपाहियों। वहां पर उस्मान, तुम्हारे सिपाही मर चुके हैं और तुम भी मरने वाले हो। जल्दी निकलो, जल्दी चलो जल्दी करो। जल्दी। हमें फौरन चलो यहाँ से, रास्ता बाहर तलाश करो। जल्दी तुम भी आओ। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। यार खुदाई चलो। सिपाहियों, ये क्या हुआ? हमला करो। अल्लाहू अकबर। भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? निकलो यहाँ से जल्दी। अल्लाह अकबर। केंजे भाई जल्दी चले। जल्दी करो, जल्दी हटाओ इसे साल्तुक। जरकोता है, जरकोता है, नहीं मरता। हिम्मत करो। चलो, शाबाश। देख लो, जल्दी, शाबाश। निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ। आ जाओ, आ जाओ भाइयों। मेरे हुजूर, मेरे भाइयों, चलो भाइयों,
चलो। अल्लाह का शुक्र है। बोरान, सरदार आ जाओ। हुजूर, कुछ सिपाही बाहर निकल पाए, बाकी शहीद हो गए। आ जाओ। मेरे भाइयों, तुम नहीं बचोगी। बोरान, इसे ले चलो इसे। हम लोग पीछे हट रहे हैं हम लोग, चलो। बोरान, बोरान, बोरान। उस्मान साहब, हुजूर आपको तीर लग जाएगा। हुजूर, हुजूर। हाँ, बोरान के लिए हम आएंगे। अभी जाने दे उन्हें। हुजूर, अभी कुछ लोग जिंदा है कुछ लोग, और कुछ जख्मी है। नहीं, नहीं। काफिर, मेरे भाई, इंतजार करवा रहा हूं मैं। तुम लोग सब मरने वाले हो तुम। हुक्म देने वाले तुम ही थे ना रुकातोस? हाँ, मारे जाओगे तुम भी। और तुम्हारा तो अपने हाथों से सर काटूंगा मैं। कोई नहीं जो तुम्हें बचा सके मुझसे। नहीं छोड़ूंगा। इस हालत में भी धमकियां दे रहा है मुझे। हिम्मत देखो। तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही थी, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अकड़ रही थी। उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर बेचारी मारी गई। तुम्हारा भी बिल्कुल वही हशर रुकाब, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम तुर्कों का। मौत से नहीं डरते, हाँ? और हम लोग कत्ल किए जाने से खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं तो शहीद होकर अपनी मोहब्बत से फिर मिल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को मारे बगैर नहीं मर सकता हूं, याद रखना। ये हमें मार डालेगा। इंतजार करो, एक गहरा सांस लो।
सांस लो। लो सांस। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें निकोला के हवाले कर दूंगा। बारूदी सुरंगों के बाद वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा और तब तक तुम यहां पर लुत्फ अंदोज हो। इस पर नजर रखो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम जानना चाहते हो? वो बंद करो। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। चुप रहो। और फिर उसकी रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। बकवास बंद करो। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। चुप। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। उसका नाम नहीं लो, चुप हो जाओ। मगर वो एक जीदार औरत भी थी। उस वक्त भी वो बेचारी मुझसे मुकाबला करती रही और फिर मेरी तलवार की एक ही ज़रब से मर गई। कसम खाता हूं मैं, जो दर्द तुमने कुंजा को दिया था उससे 1000 गुना ज्यादा दिए बगैर तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैं ये गली सर काटने से पहले मर जाऊं, मुझ पर कब्र हराम होगी। हराम। वाह। सल्जूकियां आए तैकफुर। तो अब कहिए, आखिर आपको किस मसले में मेरी जरूरत है? मेरी बहन का मसला, वजीर आलम शाह साहब। और मेरी होने वाली बीवी। हाँ बिल्कुल, वो उस्मान के कबीले में है और उसकी अपनी मर्जी के खिलाफ। अगर मैं अपनी बहन को वापस ना ला पाया तो फिर मुझे खुद कुस्तुनतुनिया जाना पड़ेगा। मैं शहंशाह से अपने लिए फौज तलब करूंगा। इसकी जरूरत नहीं कोसेस। मैंने तुमसे कहा था मैं एक हुक्म जारी करूंगा, और ऐसे मामूली मसले के लिए मुझे नहीं लगता एंद्रोनिकोस को परेशान करने की जरूरत है। मैं संभाल लूंगा। उस्मान का सिपाही बोरान, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है निकोला। वजीर आलम शाह, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? निकोला, सब कुछ जानता हूं। दरख्त अपने पत्ते कब झाड़ता है, या कोई भी दरिया इस सरजमीन पर कब तक बहेगा। निकोला, तुम बोरान के साथ क्या मंसूबा बना रहे हो?
गुंजा तुम? हाँ बुरान, लेटे रहो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम मेरे पास हो ना, मेरे साथ हो ना तुम? हाँ बुरान। बहुत ज्यादा ठंड है गुंजा, बहुत ज्यादा ठंड है। तुम तो जंगजू सिपाही हो, तुम्हें ये ठंड कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं याद करता हूं तुम्हें, तुम्हारी आवाज मेरे दिल को गरमाती है। मुझसे कुछ देर बातें करो गुंजा, बस थोड़ी सी देर। तुम्हारे जाने से मैं तकलीफ में मुब्तला हूं, बहुत मुश्किल है ये सब। ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई मुझे, दर्द नहीं चाहता। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। इस दुनिया में ना सही, हम आखिरत में मिलेंगे। मेरी गुंजा, मुझे छोड़कर नहीं जाना। जाना तो होगा मुझे, वक्त जो आ गया है। वो वक्त मैं कभी नहीं आने दूंगा गुंजा। गुंजा मेरा हाथ ना छोड़ो, तुमसे इल्तिजा करता हूं। मत जाओ ना गुंजा, रुक जाओ। मैंने कहा ना बुरान, तुम्हें सब्र करना है। हश्र के दिन इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। रुक जाओ गुंजा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं गुंजा, नहीं जाओ। मुझसे दूर नहीं जाओ तुम। गुंजा मत जाओ। तुमने मेरा सूरज मुझसे छीना है। तुम्हारा सर काटने से पहले नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा। नहीं मरूंगा। मैं उसे इना गोल के बाजार में लटकाऊंगा, भूखा रखूंगा, ना उसे पानी दूंगा, और लोग कई रातों तक सुकून से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बोरान सिपाही की आंख और सिसकियों की वजह से नींद नहीं आ पाएगी। मैं उसे इबरत का निशान बनाऊंगा। सारा दिन मैं ढोल पे ढोल बजाता रहूंगा। उस्मान के सबसे वफादार सिपाही की मौत का हर एक को शाहिद बनाऊंगा। अच्छा है, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर मंसूबा है। दरवाजा खोलो।
लगता है कि इसके जख्म भरने लगे हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे उस्मान को तोहफे के तौर पर भेजूंगा। कमजोर हो तुम, इसलिए कुछ और नहीं कर सकते। जो करना है करके दिखाओ। फिक्र ना करो, मैं यह अभी नहीं करूंगा। पहले मैं उस्मान की हालत देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसके बहादुर सिपाही के पकड़े जाने ने उसे पागल कर दिया होगा। हाँ, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारियां कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ूंगा काफिर। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मार डालो। अगर नहीं मारा तो तुम्हारी जान मैं लूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचोगे। तुम तुर्कों पर लानत हो, तुम पर लानत हो, तुम्हारी बेसूद बहादुरी पर लानत हो। तो ठीक है, फिर देख लेंगे कि तुम कितने बहादुर हो जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। सिपाहियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारे कुछ आदमी पहले ही अनगोल किले के अंदर हैं। उनके वहां होने का मकसद मालूमात उनकी हासिल करना है, लेकिन उनके पास ना तो तलवारें हैं और ना ही हथियार है कोई। इसीलिए हम हेरा खातून के साथ ही अंदर जाएंगे, सामने के दरवाजे से। तलवारें छुपाकर अंदर लेकर जाएंगे और हमारे अंदर दाखिल होते ही तलवारें छुपाकर सिपाहियों तक लेकर जाओगे। बाकी सारा काम हमारी कोशिशों और तलवारों पर मुनहसर है। बोरान को लिए बगैर वहां से नहीं लौटेंगे। तो चलो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसा आप मेरे सरदार। इसको यहाँ क्यों लेके आए हैं? इसे देखो जरा, ये तो काई कबीले का सिपाही है। ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है। सिपाही है, इसको मारा क्यों है? जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा, तभी इसको ये सजा मिल रही है। ये तो उस्मान साहब का सिपाही है। मारो इसे, मारो इसे, जनाब मार दीजिए इसे। नहीं छोड़ना चाहिए, का कोई हक नहीं। इनकी वजह से बहुत से इसके साथ क्या करने वाले हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ये लोग इसको मारने वाले हैं। बाज़ंतीन के लोगों देख लो, तुम्हारे सामने एक तुर्क है, उस्मान का सबसे वफादार सिपाही।
बोरा। हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस्मान ने क्या सुलूक किया हमारे साथ? उसने हमारी जमीनें ले ली, हमारी बारूदी सुरंगें छीन ली, उसने हमारे लोगों को कत्ल किया और जो ही कत्ल करता रहेगा, और यह मैं नहीं होने दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। इसे मार देना चाहिए। जानते हो नहीं छोड़ना चाहिए कि उस्मान जब हमारी जमीनें ले रहा था, हमारी बारूदी सुरंगें ले रहा था, हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था, तब ये सिपाही कहां था? उस्मान के साथ था। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे इबरत का निशान बना देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के जानवरों को खिलाएंगे। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। और उसके बाद उस्मान की बारी आएगी। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। हाँ हाँ, इसके बाद उस्मान को भी मार देना चाहिए। और अब तुम सब लोग इसे मिलकर मारोगे, जैसे चाहो। ये तुम्हारा है। जान दे दो इसकी। मारो इसको, मारो। मारो इसे। मेरे अल्लाह परवरदिगार, इसका सर कलम कर दे जनाब। मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, यहाँ तक कि अगर वो मेरे 1000 टुकड़े करें, उनके सामने न झुकूंगा। मारो इसे भाइयों, सजा दो इसे। मेरे प्यारे रसूल भी कभी जुल्म के आगे नहीं झुके, मैं भी नहीं झुकूंगा। जिंदा नहीं बचना चाहिए। और मारो इसे। नहीं झुका सकते तुम। अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो मेरे नसीब में मेरे नबी के पास मुझे जगह अता फरमाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अब आप इसे मार क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आमीन। इसका सर कलम कर दिया जाए। रुको। रुक जाओ। यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? बहरे हो क्या? नेकिया से यहाँ हम खरीदारी करने के लिए आए हैं। भले तुम लोग कहीं से भी आए हो, नीचे उतरो, तलाशी लेंगे। जल्दी करो। खबरदार जो गुस्ताखी की तो। तेगफूर सागरोस की बेटी की गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम में से किसी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिपाहियों, दरवाजा खोलो।
चलो चले। गिंजे साहब, सिपाहियों को तलवारें पहुंचा दें। चलो।
मेरे भाई, चाल चली है उन्होंने, चाल चली है। चाल है। बहादुर उस्मान, इसी जलील की कमी थी। तुम बोरान को क्यों मारना चाहते हो, और उसे मारने से तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन उस्मान उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाँ, वजीर आलम शाह, आप भी उस्मान को मारना चाहते हैं। यहाँ बहुत से ताकतवर तुर्क हैं निकोला, और हमें आम लोगों से कोई गर्ज नहीं। या तो उसे पकड़ो या मार डालो, तुम्हारी सलाहियतों पर मुनासिर है ये। और बोरान? उस्मान जब बोरान को बचाने आएगा तो उसके सामने वो नहीं कोई और होगा। फिर उसे तुम्हारे सिपाहियों की तलवारों का सामना करना ही पड़ेगा। वजीर आलम शाह, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खुश आमदीद। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम खुशनसीब हो कि मैं यहां मौजूद हूं। आज तुम जिंदा खड़े हो तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर यह तुम्हारे उस्मान साहब पर ही मुनस्सिर होता तो आज हम तुम्हारे जनाजे में होते। सिपाहियों, कुत्ते जो अपनी तादाद पे भरोसा करते हैं, भेड़ियों के आगे वो टिक नहीं सकते।
तुम तादाद में ज्यादा हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। तुर्गोत, हमला! हमला! किसी को भी भागने नहीं देना, इनमें से किसी को भी भागने नहीं देना। चलो हेरा, संभाल के गोकतुक। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वजीर आलम शाह का अचानक यहाँ आना हमारे लिए फख्र का बाइस है। बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने मंगोलों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी हैं। उन्होंने मैदान जंग में और सियासत में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज करे। आमीन। होशियार, वजीर आलम शाह आ रहे हैं। तमाम तुर्क सरदारों को मेरी जानिब से खुशामदीद। आपने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया जनाब।
बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखें। आपने मेरी पेशकश कबूल की, शुक्रिया। तारीख एक बहते हुए दरिया की तरह है जो सिमत बदलना जानती है, लेकिन तारीख को दोबारा लिखा जा सकता है। और हम यहां इसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, सल्जूकों की मंजूरी से। हम यहां तब्दीली के लिए आए हैं। तुर्कों की बदकिस्मती अब से खत्म हो जाएगी। हम जंगली घोड़ों की टांगों पर हमला करेंगे और वो परिंदे जो हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ान भरेंगे वो गिरा दिए जाएंगे। अमन सिर्फ हुक्म से ही मुमकिन है। हमारे सुल्तान शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग यहां एक जगह मौजूद हैं। आप सभी लोगों को जो मौजूद हैं यहां, उन्हें उनकी खिदमत का इनाम जरूर मिलेगा। आप सभी तुर्क सरदार, मुझे पूरा यकीन है कि इताअत करेंगे जरूर। अब सिर्फ एक ही हकीकत है, आलम शाह के अल्फाज। वजीर काफी बड़े दिल के मालिक हैं। ये सोना किस लिए है वजीर आलम शाह? यह साबित करने के लिए कि हमारे इरादे सच्चे हैं कुंदूज साहब। ये सरदारों के लिए है ताकि वो अपने लोगों को दें। ये उनके लिए बदला है उनकी खिदमत का। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपने कबीले की हिफाजत करते हैं। बस यही वजह है कि आपको काई कबीले का हिस्सा मिला। आप वो करेंगे जो जरूरी है। आपका शुक्रिया वजीर आलम शाह। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास सब कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर आप इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे दें तो काई कबीले के लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर्तुल गाजी का बहुत ही मेहरबान बेटा कुंदूज साहब, मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। शुक्रिया।
आपकी तिजारत को नुकसान पहुंचा है। आप सभी लोग बहुत ही मुश्किलात से गुजरे। किस लिए? एक सरदार के तकब्बुर की वजह से? हरगिज नहीं। क्या सरदार मगरूर हो सकता है? क़यादत का यह तकाजा है कि वो ख्वाहिशात से बाज रहे और अपने आप को तकब्बुर से पाक करे। कुछ हमलावर काफिलों ने कुछ सोचे समझे बगैर तुर्क सरदारों को मुश्किल में डाल दिया। अब से आप लोग कोनिया की शान से हुकूमत करेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजीर आलम शाह? उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, आपने मेरी बात सुनी? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चूंकि हम सब यहां मौजूद हैं, तो क्यों ना आपको एक अच्छी खबर दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आ रहे हैं? इरागोल से आ रहे हैं। कुछ राज इतनी आसानी से नहीं मिलते उस्मान साहब। उस्मान साहब, अगर आप इस काबिल नहीं कि उसे तलाश कर सकें, इसका मतलब है कि आप उन्हें भी थका रहे हैं जो आपके साथ हैं। जब हम किसी के पीछे हो लेते हैं तो 50 दरवाजे भी तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो चाहे हासिल करते हैं अल्लाह की मदद से। इसलिए हमारी फिक्र मत कीजिए वजीर आलम शाह। आपने जिन दरवाजों की बात की, अक्सर वो हमारे लिए खुले रहते हैं। लेकर आओ उसे। बोरान, मेरे भाई ठीक तो हो ना? उस्मान साहब, आपका सबसे वफादार सिपाही बोरान। हमने सुना कि कुफ्फार ने इसे कैद किया है। तुर्कमानों के मुहाफिज के तौर पर हम इसे कैद में रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सुन लीजिए, हमारे पास हर चीज का एक आसान हल मौजूद है। जिस तरह हम बोरान को वापस लाए,
यानी हम हर तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जिन रियासतों से हमारी जंग है उनके दरवाजे आपके लिए क्यों खुले हैं? ताकत तुर्गुत साहब, ताकत। वो सियासत जानते हैं। वो सल्जूक के एक वजीर से इस तरह पेश नहीं आ सकते जिस तरह एक सरहद के मुहाफिज से पेश आते। सियासत जंग के मैदान में खून बहाकर मिलने वाली फतूहात को मोहर के जरिए तब्दील करने का दूसरा नाम है। इसे खून देकर वापस नहीं लाया गया, इसलिए जानना चाहता हूं आपने बदले में क्या दिया। रियासत सल्जूक कुछ नहीं देती सिवाय कुछ वक्त के, और जब वक्त आ जाए तो कर गुजरती है। तसल्ली रखें आप उस्मान साहब। मैंने आपको बताया वजीर की आमद हमारे लिए अच्छी साबित होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। देखा आपने उस्मान साहब, मेरे यहां आने का मकसद निजाम का कयाम है, दिलों को तोड़ना नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपने काई के बेटे को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ा। उस्मान साहब भी इस पर बहुत खुश हैं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपके एहसान और एहसास का जरूर एक दिन बदला चुका दिया जाएगा। आ जाओ। उस्मान साहब, अब से कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारी इजाजत के बगैर। ना कोई हमला, ना ही कोई फतह, और ना ही कोई मुआहदा हमारी रजामंदी के बगैर। हम मंगोलों के साथ अमन कायम करने जा रहे हैं। एहसान का बदला तो सिर्फ यही है, और वो है इसकी वापसी। उस्मान साहब, मुकम्मल इताअत। चलो बोरा। बुरहान, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? बुरहान, मेरे भाई, ठीक हो ना? शुक्रिया हुजूर। मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करें मेरा। और
मुझे पूरी उम्मीद और यकीन था इस बदजात से मुझे आप मुझे जरूर बचाने आएंगे। क्या कहा? आखिर क्या कह रहे हो ये? मेरे भाई हमें नगोल से ही आ रहे हैं। इस तहखाने वाले जिंदान में मुझे बहुत मारा, भूखा रखा गया और मैं एक ही बात सोचता रहा। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। बकवास बंद करो। और फिर उसकी रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। चुप करो तुम। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। मुझ पर एक कर्ज है। मेरी बीवी शहीद हो गई। वो काफिर जिसने मेरी बीवी को मारा, मेरे जिस्म, मेरे हाथों और पांवों में सुराख किए, लेकिन उसने जो मेरे दिल में सुराख किया वो कर्ज चुकाए बगैर अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने के अलावा। उस्मान साहब, इसे माफ कर दे। इसकी हालत सही नहीं है। मेरे भाई, ये जो कुछ कहा तुमने इन जख्मों की वजह से है। तुम्हारे दिल के दर्द की वजह से है। इस पे बाद में बात होगी। सिपाहियों, हुजूर, आपकी तलवारें। तुम ठीक हो ना भाई? हैं? ठीक हो ना तुम?